हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथ का चैप्टर 10 कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 10.2। 10.1 इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम पहले ही दो सेपरेट वीडियो में कर चुके हैं, तो अब हमारी बारी है 10.2 करने की। तो बिना कोई देरी करे चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.2 क्या कह रही है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। आपको फोकस बतानी है। एक्सिस ऑफ पैराबोला, आपको एक्सिस बतानी है, कौन सी एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और लेटस रेक्टम की लेंथ। ये सारी टर्म्स मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो अब हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। अच्छा, स्टैंडर्ड कैसी होती है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, उससे कंपेयर करेंगे इसको। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अलग है, तो इसमें से 4 अलग किया तो 3x, आपको ये दिख रही होगी। ठीक है, 3x आपको दिख रही है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, यानी कि ये आपकी a है। a की वैल्यू आपकी 3 आ गई, यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, मुझे अभी इससे मतलब नहीं है, मुझे फोकस निकालना है। अच्छा, फोकस यानी कि f, फोकस क्या है। अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x कैसा होता है पैराबोला, ऐसा। अगर पैराबोला ऐसा होता है, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या होता है, a,0, यानी कि अच्छा ये इस तरफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इस तरफ होगा, यानी कि 4 नहीं 3,0, 3,0 फोकस हो गई अपनी यहाँ से, 3,0 फोकस। अच्छा, एक्सिस कौन सी है, एक्सिस अपनी एक्स एक्सिस है, एक्सिस अपनी एक्स एक्सिस है, आपको पता लगना चाहिए डायरेक्ट। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एक्स एक्सिस होती है एक्सिस, और वो भी पॉजिटिव वाली लिखना हो तो लिख दी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आप जानते हो। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी आपकी x इक्वल्स टू -3, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 4 टाइम्स a, और a की वैल्यू 3, यानी कि 4 × 3 इक्वल्स टू 12। ये आपकी लेंथ ऑफ क्या है, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ एल आर की लेंथ है। चारों पॉइंट समझ में आ गए। टेंशन मत लो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 6-7 क्वेश्चन है, तो सब में इन्हीं चीज़ों को निकालूंगा, समझ में आएगा, टेंशन मत लो। वैसे आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ही कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। इक्वेशन देखते ही पता लगना चाहिए कौन सा पैराबोला, जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे बना के। क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 पैराबोला कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, उससे कंपेयर करो एक्स इक्वल्स टू 6y लिखा हुआ है, यानी कि x इक्वल्स टू 4ay से कंपेयर करें। 4ay से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, यानी कि 4a की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू कितनी है 3/2। ऐसे कंपेयर करके भी आप निकाल सकते हो। ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay से कंपेयर किया तो 4a किसके बराबर, 6 के बराबर, a की वैल्यू 3/2 आ गई। अच्छा, ये कैसा पैराबोला है, ये ऐसा पैराबोला है, ये वाला पैराबोला, यानी कि वाई एक्सिस की एक्सिस है। एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस, पहला। दूसरा, फोकस क्या है, फोकस अपना y के अलोंग है, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0, और ये कितना है, ये अपना 3/2, ये अपना 3/2 है। अच्छा, सेकंड चीज़ हो गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी y इक्वल्स टू -3/2, y इक्वल्स टू -3/2, ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स होगी। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अच्छा, और आपसे लेटस रेक्टम पूछा है, लेटस रेक्टम क्या होगी, 4 टाइम्स a, यानी कि 4 टाइम्स a कितना है, a है अपना 6 आएगी वैसे, 3/2, 2 से इसको काटें तो इक्वल्स टू 6, ये अपनी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी। ये चारों आपको समझ में आ रहे हैं ना चारों। फिर से करते हैं अगर अभी भी समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं इतनी बार करा दूंगा, आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएंगे साथ में, और क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं वो भी पता लग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 में करते हैं। अगेन इक्वेशन देखो, अपने सामने थ्योरी खोल के लिख लो अगर याद नहीं है तो भाई। ठीक है, क्वेश्चन 3 को देखो, क्वेश्चन 3 को करें अगर हम, वाई स्क्वायर -8x है, वाई स्क्वायर -8x, अगेन कंपेयर करो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, तो इससे कंपेयर करें तो -4a की वैल्यू -8, -4 से ये 8 2 जा, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, a की वैल्यू 2। अच्छा, a की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि कैसा पैराबोला है, ये पैराबोला है ऐसा, ये वाला पैराबोला है। अच्छा, इसकी मैं फोकस की बात करूँ तो फोकस होगा -2,0 फोकस। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी
एक्स इक्वल्स टू 2a, तो एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की हो गई पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या है, लेटस रेक्टम की लेंथ, एल आर की लेंथ, तो एल आर की लेंथ होगी 8, एल आर की लेंथ क्या होगी 8, एल आर की लेंथ 8 है। फोर्थ वाला देखें तो फोर्थ वाला क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक हो गई, फोकस हो गई, और एक्सिस कौन सी, एक्सिस आपको दिख रही होगी एक्स एक्सिस, एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस। सही में होगा आई होप, ठीक है। ये भी हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर ये भी हो गया तो क्वेश्चन कौन सा 3 हो गया, क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 ईजी है भाई, इतनी ईजी है ये। अभी भी 3 क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, 3 क्वेश्चन और बच्चे उनमें समझो, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -16y, किसकी तरह लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay की तरह, यानी कि -4a को कंपेयर करो -16 से, ये इससे कटा, 4 की वैल्यू इससे काटी तो a की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू 4। अच्छा, ये कौन से प्रकार का सर्कल वो पैराबोला लिखा हुआ है, ये इस प्रकार का पैराबोला है। अच्छा, इस प्रकार का पैराबोला यानी कि एक्सिस कौन सी है इसकी, वाई एक्सिस है। अच्छा, वो लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है 16। ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, इसके यहाँ पे जो नंबर होता है ना वाई या एक्स के आगे वाला, ये लेटस रेक्टम की लेंथ होती है, डायरेक्ट आप पता लगा सकते हो, ठीक है। वैसे मैं आपको ये बता सकता हूँ थ्योरी में, लेटस रेक्टम होगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, ये आप लिख लो। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी आपकी वाई एक्सिस है ना, तो वाई इक्वल्स टू -4, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। अब आपका क्या बच्चा, डायरेक्ट्रिक्स की लेटस रेक्टम की लेंथ बता दी, एक्सिस बता दी, कोऑर्डिनेट और फोकस। अच्छा, फोकस के कोऑर्डिनेट नहीं बताए। अगर मैं फोकस की बात करूं तो वाई एक्सिस पर है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 0, और नीचे की तरफ है यानी कि माइनस का कितना 4, -4, ये अपना फोकस हो जाएगा। सही में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर लेंगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन 5, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x किसकी तरह लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की तरह। कंपेयर करें, कौन सा वाला पैराबोला है, ये वाला पैराबोला है, यानी कि एक्स एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस। पहली चीज़ फोकस पता लगाएंगे, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है 10, यहाँ पे जो लिखा रहता है वही होती है लेटस रेक्टम की लेंथ, ठीक है। अच्छा, 4a से कंपेयर करें, 4a को 10 के बराबर रखें, इस इक्वेशन से कंपेयर करके a की वैल्यू आ गई 5/2, a की वैल्यू 5/2। अच्छा, तो इसका वो क्या होगा, फोकस क्या होगा, फोकस होगा अपना 5/2, 0, ये फोकस। लास्ट क्या बच रहा है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी एक्स एक्सिस पर है, यानी कि x इक्वल्स टू -5/2, ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। ये अपने चारों आंसर हो गया। होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन 6 को देखो, जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ईजी है भाई, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, डायरेक्ट देख के। फिर से बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो देख लो, उसमें सब कुछ है वो इंट्रोडक्शन, और उसी के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 6 को देखो, क्वेश्चन 6, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -9y, कंपेयर करो किसकी तरह, x इक्वल्स टू -4ay की तरह है, यानी कि -4a को कंपेयर करूँ -9 से, यानी कि माइनस से माइनस कटा, a की वैल्यू कितनी आ गई 9/4, a की वैल्यू 9 आ गई। अच्छा, पैराबोला कौन से प्रकार का होगा, पैराबोला इस प्रकार का होगा। अच्छा, पहली चीज़ एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस नेगेटिव वाली, ये लिखना नहीं है। सेकंड, लेटस रेक्टम की लेंथ जो यहाँ पे लिखी होती है तो 9 नंबर लिखना है सिर्फ लेंथ में। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स की क्या है, डायरेक्ट्रिक्स अपना उस तरफ है तो पॉजिटिव। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स आपका अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो ये आएगा वाई कोऑर्डिनेट पे आएगा, वाई कोऑर्डिनेट समथिंग, ये अपना आएगा 9,4 अपनी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। फोकस की बात करूँ तो फोकस कितना होगा, फोकस होगा 0,-9/4, ये आपका फोकस होगा। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 6 भी हो गया। अब आप आ जाओ क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 कह रहा है फोकस दे रखा है 6,0, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। अच्छा, ये बताओ फोकस क्या होता है, सबसे पहले फोकस अपना होता है a,0 और a,0
और यहाँ पे फोकस दे रखा है 6, यानी कि ए की वैल्यू आ गई आपकी 6। अच्छा, आपको क्या बताना है यहाँ से 7th वाले क्वेश्चन में आपको, अगर मैं देखूँ 7th वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ये कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम। अच्छा, अब आपको फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, आपको इक्वेशन अगर पैराबोला की बतानी है तो क्या होती है, आप ये बताओ। सबसे पहले अगर मैं देखूं कि फोकस एक्स एक्सिस पर है, फोकस है वो एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, यानी कि पैराबोला या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा, पैराबोला ये तो बनेगा। और आप देखो पॉजिटिव है, यानी कि आपका ये वाला हिस्सा a,0 यहाँ पर है, यानी कि ये वाला पैराबोला बनना है। इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y² = 4ax, y² = 4x, यानी कि y² = 4, a कितना है 6 और x ऐसे कंपेयर करके निकालने, 6 12 18 24 24x, y² = 24x, ये आपकी इक्वेशन होगी। समझ में आया? और करते हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर समझ में नहीं आई तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पता लगना चाहिए देख देख के कैसे करना है। क्वेश्चन 8 देखो, फोकस दे रखा है, फोकस कितना दे रखा है 0,-3। अच्छा आप ये बताओ, और डायरेक्ट्रिक्स दे रखे, आप मुझे ये बताओ कौन सा प्रकार का पैराबोला होगा। आपको ये तो पता लग रहा होगा जो फोकस दे रखे है वो वाई एक्सिस वाली दे रखी है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है, यानी कि वाई एक्सिस की तरफ ओपन होगा। अच्छा, या तो ये होगा या फिर ये होगा, इन दोनों में से कोई होगा, क्योंकि देखो फोकस का पॉइंट यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, फोकस का पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, फोकस का पॉइंट यहाँ पे होगा, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 0,-3 यही हो सकता है वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि ये वाला पैराबोला है अगर ये वाली है तो फोकस। अच्छा, ये वाला पैराबोला कौन सा होता है, ये होता है x² = -4ay, तो रख दो x² = -4, a की वैल्यू यही है, a = 3, फोकस का जो पॉइंट होता है वही a होता है, 4ay। अच्छा, तो यानी कि x² = -12y, ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ से। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 8 भी समझ में आ गया। अब तक आपको डायरेक्ट्रिक्स और क्या दे रखी थी, फोकस। अब आपको क्या है, वर्टेक्स और फोकस दे रखी है। अच्छा, वर्टेक्स तो 0,0 ही है। अच्छा, वर्टेक्स क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, वैसे आपको पता होगी। फोकस देखो 3,0। अच्छा, वर्टेक्स 0,0 है और फोकस आपका 3,0 है। अच्छा, 3,0 यानी कि x कोऑर्डिनेट पर है, x कोऑर्डिनेट यानी कि ऐसा ही पैराबोला होगा, इसी पे होगा। अच्छा, पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव तो यही, पॉजिटिव आपका 3 यही तो हो सकता है, ये 3,0 यही, यानी कि ये कौन सा एक पैराबोला है, y² = 4ax, y² = 4ax, डायरेक्ट रख दो, y² = 4, a की वैल्यू कितनी है 3 और ये x, तो y² = 12x, ये आपका आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू यही तो है, अरे भाई यही होती है a की वैल्यू। इसमें क्या है, a की वैल्यू इसमें 2 है, a की वैल्यू क्या है इसमें 2 है, ठीक है, कंपेयर करके बता रहा हूँ, a की वैल्यू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 देखो, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, इस पैराबोला को पहचानने की कोशिश करो। इस पैराबोला को करूँ तो क्वेश्चन 10, वर्टेक्स तो 0,0 कोई दिक्कत नहीं है। वर्टेक्स आपको पता होगी, वैसे वर्टेक्स ये होता है जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पैराबोला टच करेगा, ये वर्टेक्स होता है। ये तो 0,0 यानी कि ओरिजिन है। अच्छा, फोकस कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है और वो भी नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कहीं -2,0, तो a की वैल्यू पता लग गई 2। और ये कौन से प्रकार का पैराबोला है, ये वाली इक्वेशन है, सॉरी, y² = -4ax, ये वाली इक्वेशन है। तो यानी कि y² = -4, a की वैल्यू 2 और x, यानी कि y² = -8x, y² = -8x, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 तक आपको समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, वर्टेक्स 0,0 अगेन, यानी कि ओरिजिन पर है वर्टेक्स, उससे कोई मतलब नहीं है, वर्टेक्स ओरिजिन पे ही दिया होगा आपकी एनसीईआरटी की 10th के हिसाब से, ठीक है। वैसे वर्टेक्स को भी शिफ्ट कर लेते, वो हमारे केस में ही, हमारे में सिर्फ ये केस है, ठीक है। थ्रू और पासिंग थ्रू 2,3 से पास होता है। सुनो, ये जो तरीका बता रहा हूँ आपको, स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है पैराबोला की वो पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, किसी पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर होना चाहिए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर होना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। पर अभी देख लेते हैं क्या बोल रहा है इसका वर्टेक्स दे रखा 0, पासिंग थ्रू 2,3 एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, ये बताओ पैराबोला को अगर मैं बनाऊं थोड़ा बहुत,
एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि पैराबोला आपका यहाँ भी हो सकता है और पैराबोला आपका यहाँ भी हो सकता है। पैराबोला दोनों में से कोई सी तरफ होता है, एक्सिस एक्स एक्सिस है, पर इस तरफ भी मूव हो सकता है, इस तरफ 2,3 से पास होता है, यानी कि 2,3 तो यहीं होगा, 2,3 होगा वो यहीं तो होगा कहीं, 2,3 है वो यहीं होगा, इस वाली साइड होगा, यानी कि कौन सा वाला पैराबोला है आपको पता लग गया होगा, यानी कि ये वाला पैराबोला नहीं है, क्योंकि 2,3 आप जानते हो दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों पॉजिटिव इस तरफ ही तो होते हैं, यानी कि ये वाला पैराबोला नहीं होगा, आपका ये वाला पैराबोला होगा। इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है y² = 4ax, और अगर ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कराएगा, तो x और y की वैल्यू रख दो, तो 3 का स्क्वायर = 4a, x की जगह पे 2, समझ में आया। ये अगर इस पैराबोला पे लाई करता है ये पॉइंट, यानी कि इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो x और y की जगह पे रख दो, ठीक है, x और y की जगह पे रखा तो 9 = 4a × 2, यानी कि 9 = 8a, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई अपनी, a की वैल्यू आ गई 9/8, ठीक है, 9/8 a की वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई y² = 4ax, x की जगह पे रख दो भाई, y² = 4, a की वैल्यू 9/8 और x, ठीक है, और यहाँ से इस 4 से मैं इसको काटूँ तो 2, यानी कि y² = 9x/2, अगर मैं इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2y² = 9x, ये आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी फाइनल। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले आपको पता लगाना था कौन सी वो होगा पैराबोला, तो जनरल इक्वेशन जिससे कि लिखते हैं, उसके बाद आपने एक्स और वाई इक्वेशन में सेटिस्फाई करा क्योंकि पैराबोला पे लाई करते हैं, इसके बाद ए की वैल्यू निकाली, फिर वापस से इक्वेशन पुट करा, ए की जगह पे रख दिया, ये अपना हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से अगर ये समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, बिल्कुल इसका ही भाई है, देखो सिर्फ वैल्यूज वगैरह चेंज करी होंगी और देखो एक्सेस कर दिए चेंज। अच्छा, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस भी आपको बता देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। वैसे मैं आपको थ्योरम बता चुका हूँ, मान लो ये दे रखी है और इसने बोला है सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, या तो ये ऐसा होगा या ये ऐसा होगा। अच्छा, सिमेट्रिक मतलब यानी कि ये आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा बराबर, अगर ये वाला पैराबोला होता, ठीक है, पर अगर ये वाला पैराबोला होता तो यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सिमेट्रिक, यानी कि वाई एक्सिस ये तो इसके इस तरफ हिस्सा और इस वाली तरफ दोनों तरफ सेम होगा, ये सिमेट्रिक मतलब वाई एक्सिस पर लाई करती है इसकी एक्सिस। अच्छा, अब आपको पता लगाना है 5,2 से पता लगेगा ये ऊपर वाला पैराबोला है नीचे वाला। आप बताओ 5,2 कहीं यहाँ लाई करता है, 5,2 यानी कि नीचे वाला पैराबोला नहीं बनेगा, नीचे वाला नहीं करेगा अगर नेगेटिव पे नहीं है, यानी कि ये पैराबोला ऊपर वाले पे लाई करती है, यानी कि ये पैराबोला नहीं है, पैराबोला वो बन रहा है। अच्छा, इस वाले पैराबोला की अगर जनरल इक्वेशन की बात करूँ तो वो क्या होती है, वो होती है x² = 4ay। चुपचाप पुट कर दो, ये 5,2 को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो x² = 4ay में, क्योंकि पैराबोला पे लाई करते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4a2, तो यानी कि 4 × 2 = 8, यानी कि 25/8 = a, ये अपनी वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। अच्छा, फिर से x² = 4a कितना है 25/8y। अच्छा, इस 4 से ये काटा 2 जा, तो 2x² = 25y, 2x² = 25y, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके 12 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। आई होप आपको 12 के 12 सॉल्यूशन समझ में आएंगे। मैंने थोड़ी स्पीड में कराया क्योंकि इसकी थ्योरी मैंने जो कराया वही चीज़ मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और मैंने आपको समझाया प्रॉपर तरीके से, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर फिर भी आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप थोड़ा उसको सेटिंग में जाके उसको स्लो कर सकते हैं। वैसे मुझे लग रहा है मैंने नॉर्मली कराया और सारे क्वेश्चन आप देख रहे होगे सिर्फ वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं और सिर्फ इक्वेशन में रखते जा रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो आई होप आपको ये 12 के 12 सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।